प्रणाम प्रभु जी। श्रद्धा और भक्ति करने के लिए भी थोड़े ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान बिना भक्ति और श्रद्धा दोनों विवेकहीन हो जाती हैं और विवेकहीन हमेशा अंधविश्वासी, अंधश्रद्धालु और अंधभक्त हो जाता है। और ये सबसे पहले जिस व्यक्ति के साथ ये है उसके लिए, उसके बाद उसके समाज के लिए, उसके राष्ट्र के लिए और उस संपूर्ण सृष्टि के लिए अंततः हानिकारक हो जाता है, क्योंकि गलत चीजें जब प्रमाणित होने लग जाती हैं तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपने जो देखा समझ में आ रहा होगा, इस वीडियो बनाने वाले के 30,000 सब्सक्राइबर हैं और इस वीडियो के 36,000 लाइक हैं। तो आप समझ सकते हो कि लोगों ने इसको कितना पसंद किया। अब इस पसंद करने वाले में आदरणीय विधर्मी भी हो सकते हैं और हमारे अपने जो भोले बाबा को अपना आदर्श मानते हैं वो भी हो सकते हैं। पर क्या लगता है इस वीडियो में कोई सेंस है? क्योंकि जो महाकाल है, महाकाल कौन है? उनका कार्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उनकी प्रतिमा को तो इस प्रकार से जल में डाल देता तो वहां उनको सांपों से खतरा हो जाता है। सांप कौन है? सर्प कौन है? वासुकी नाग तो उनके गले में लिपटे हुए हैं, उनके गले का हार बने हुए हैं और वासुकी को नागों का राजा कहा जाता है। अभी नाग मनुष्यों की तरह विवेकहीन नहीं होते हैं कि भाई जो हमारे ऊपर उपकार करे हम उसका ही अपकार करें। तो जो नाग है ना वो वासुकी का कहना मानते हैं, तो इस प्रकार की घटना वहां तो हो नहीं सकती। पर आप एनिमेशन में कुछ भी बना दो, ये आपकी मूढ़ता और अविवेक होने पर निर्भर करता है। क्योंकि क्या है ना, आप जब अविवेकी हो जाते हो ना तो आपका मस्तिष्क कुछ भी करवाता है जिसमें आपको केवल लाइक और व्यू चाहिए होते हैं, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई हैं। तो आपको क्या समझना है जो हम इस वीडियो को देख रहे हैं? हमें समझना होगा कि जो ऐसे पेज हमारे सामने आते हैं, ऐसे फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट जो भी हमारे सामने आता है, इनको हमें सीधा ब्लॉक करना होगा, रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, ये धार्मिक अंधविश्वास फैला रहे हैं और इन पे यदि हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी चीज कभी समाज में आगे जाकर प्रतिष्ठापित हो जाती है और लोग उन्हीं को सच मान लेते हैं। आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा, क्योंकि हमें स्पष्ट होना है। यदि हम स्पष्ट नहीं होंगे तो हमारे ग्रंथों में पहले से बहुत सारी मिलावट चली आ रही है और अब डिजिटल का जमाना है, जो दिख जाता है ना वो कई बार यहाँ छप जाता है। तो किसी ने इसको दिमाग पे छाप लिया, उसके जीवन में, उसके अंत तक वो प्रभाव चला रहेगा। क्योंकि छोटे बच्चे जब चित्र देखते हैं ना, उसके मनस पर चित्र छप जाते हैं। अब यदि कोई छोटा बच्चा इसको देखता है, उसको लगता है शिव जी तो इस प्रकार से सांपों के बीच में गिर जाते हैं, तो उनको भी बचाना पड़ता है, मतलब शिव की भक्ति क्यों करनी है? तो सीधी सी बात आ जाती है। अब समझना ये होगा कि जो संसार का विनाश करते हैं उनका विनाश कौन कर सकता है? हर हर महादेव। धन्यवाद। वंदे मातरम।